इस टॉपिक में हम गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सारी गैसेस का बिहेवियर कुछ ना कुछ लॉज से गवर्न होता है और ये लॉज हमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशन बताता है। ये सारे वेरिएबल्स इंटरडिपेंडेंट है और किसी भी गैस का स्टेट बताने में हमें मदद करती है। इस टॉपिक में हम 4 लॉज के बारे में पढ़ेंगे: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ हमें प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन बताएगा। चार्ल्स लॉ हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन बताएगा। गै-लुसैक्स लॉ हमें प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन बताएगा और एवोगाड्रोस लॉ हमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन बताएगा। तो सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे और उन्होंने ये कंक्लूड करा था कि इन कंडीशंस पे जैसे जैसे वो गैस पे प्रेशर बढ़ा रहे थे, गैस का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम होते जा रहा था। इसका रिवर्स भी उन्होंने ट्रू पाया कि जैसे जैसे उन्होंने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड करा कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली रिलेटेड है और यही बॉयल्स लॉ है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। मान लीजिए हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें एक गैस का सिस्टम इनिशियली प्रेशर P1 पे है और वॉल्यूम V1 पे है। फिर किसी मैकेनिज्म से ये गैस अपना वॉल्यूम को एक्सपैंड करती है। ये ध्यान रखिए कि ये सब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। तो अब जो हमें नई कंडीशंस ऑफ गैस मिल रही है वो है प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2। अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये गैस बॉयल्स लॉ फॉलो करेगी। तो और अगर ये बॉयल्स लॉ फॉलो करेगी तो हमें पता है कि P1 इंटू V1 ये एक कांस्टेंट होना चाहिए। उसी तरह P2 इंटू V2 ये भी एक कांस्टेंट होना चाहिए और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब हम बॉयल्स लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है बॉयल्स लॉ स्टेट करता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से। तो मैथमेटिकली इसको हम PV इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करने जाए जहां पे y एक्सिस पे प्रेशर है और x एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो हम ये देखेंगे कि ये इक्वेशन हमें xy इक्वल टू कांस्टेंट जैसी इक्वेशन मिल रही है, जो हमने मैथ्स में पढ़ा है कि ये एक इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला है। तो इसलिए हमें बॉयल्स लॉ का ग्राफ भी एक हाइपरबोलिक कर्व जैसा मिलेगा। अब क्योंकि ये कर्व हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट हो रहा है तो इसको हम आइसोथर्म भी कहते हैं। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, कहने का मतलब कि एक बार मान लीजिए मैंने 200 केल्विन पे प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट किया, एक बार 400 केल्विन पे प्लॉट किया और एक बार 600 केल्विन पे प्लॉट किया, तो इस तरीके से हमें आइसोथर्म्स मिलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं हमारा आइसोथर्म बाहर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। तो कई बार हमें एग्जाम में बॉयल्स लॉ के कई तरह के ग्राफ पूछे जाते हैं। तो इनमें से एक कॉमन टाइप है प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ। तो आखिर ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? अगर हम बॉयल्स लॉ की इक्वेशन देखें तो उसको हम लिख सकते हैं प्रेशर इक्वल टू K/V। अगर इसको मैं कंपेयर करूं y इक्वल टू mx से, जहां पे y एक्सिस पे मेरा प्रेशर है और x एक्सिस पे मेरा 1/V है, तो हमें दिखेगा ये दोनों इक्वेशन सिमिलर है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करने जाऊं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है। यही जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे स्लोप मेरा और भी इंक्रीज होते जाएगा
और इस तरीके से हम प्रेशर और 1/v का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चलिए हम बॉयल्स लॉ के रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक वेसल है जिसका वॉल्यूम 120 ml है और ये कुछ x अमाउंट ऑफ गैस कंटेन करता है एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार प्रेशर। इस गैस को हम और एक वेसल में ट्रांसफर कर देते हैं जिसका वॉल्यूम 180 ml है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर को हम सेम रख रहे हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अब इस नए वेसल में उसका प्रेशर क्या होगा। इसके लिए आप 2 मिनट का समय ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप में से कितने ने इसको सही करा है। तो हमें पता है यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और अमाउंट ऑफ गैस भी हमारा फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ की सिंपल इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 इंटू V2। अगर इसको हम अप्लाई करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा प्रेशर 0.8 बार हो गया है, जो कि सही भी है क्योंकि वॉल्यूम हमने बढ़ा दी। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर कम ही होना चाहिए।